अगर आपकी पत्नी जॉब करने वाली है, न साथ रहती है, ना सैलरी देती है, तो पति क्या करें? पति की तरफ से 2 ही 4 सवाल आते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि या तो भाई सैलरी दे दो, या सैलरी देने नहीं देंगे, या नौकरी छोड़ दो, या तलाक दे दो। ये 3 ही सवाल आते हैं, क्लियर कट ये 3 सवाल आते हैं। जो महिला है उनको समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि वाकई इसमें क्या होना चाहिए। देखो, आज की डेट पे मैंने 2 वीडियो बनाया था इस टॉपिक को लेकर, आपको समझ में आ भी गया होगा और मैं आपको बहुत बेटर तरीके से समझा भी दिया होगा, उसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में अगर ऐसी सिचुएशन है कि पत्नी साथ नहीं रह रही है, ना ही आपके साथ सपोर्टिंग दे रही है, ना ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पत्नी की जिम्मेदारियाँ होती है वो नहीं उठा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं मैं। देखो, आपकी पत्नी ने आपसे जो भी शादी किया है, कहीं ना कहीं से वो अपनी ये मोटिव देख के किया है कि हम दोनों पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, दोनों अच्छे से कमाएंगे, साथ रहेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हो, देखो घर के खर्चे, फैमिली खर्चे जो भी हो गए पति पत्नी दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। पत्नी जॉब भी कर रही है, जा रही है, तो कहने कंसीडर उसका पति। देखो, जॉब मत छोड़िए, आप मत छोड़िए, मैं कहता हूँ पत्नी और पत्नी को जॉब छुड़ाना भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं छुड़ाना चाहिए, हकीकत में सच्चाई है, प्रैक्टिकल। तो ऐसे सिचुएशन में भैया आपको यही एक सॉल्यूशन मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल यही सॉल्यूशन है कि या तो आप साथ रह लीजिए दोनों, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे दोनों साथ रह लीजिए, या परिवार को सपोर्ट करिए आप दोनों, या फिर दोनों नौकरी कर रहे हो तो जो भी घर के पारिवारिक खर्चे हो रहे हैं उसको उठा लीजिए आप लोग, ठीक है। और सैलरी आप किसी को मत दीजिए। देखो, अब पति की माँ कह रही है कि साहब सैलरी हमको देना है, नहीं देने का, बिल्कुल आप पति पत्नी हो, आप अपनी सैलरी अपने पास रखिए। बिल्कुल क्लियर बात है कि आप अपने पास रखिए, किसी को मत दो, आपके माँ बाप को मत दो, दोनों को ही। आप अपने बच्चों के लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए जोड़ो, बच्चों से आपका फ्यूचर के लिए जोड़ो, आप दोनों का फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। जिसको नीड है उसको सपोर्ट करिए, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप चाहे पति के हो चाहे पत्नी को, जिनको नीड है उनको जरूरत पूरी करिए, लेकिन ये नहीं कि इनको विवाद बना के आप रिश्ता खराब कर लो, ठीक है। लेकिन बाय चांस महिला ऐसा करती है आपके साथ कि बिल्कुल रहती नहीं, आपको एक मोटिव क्रिएट करना होगा, मतलब एक तरह से साबित ये करना पड़ेगा कि भैया उसने शादी है ना नाम मात्र के लिए की है ओनली। क्यों? क्योंकि भैया वो मायके पे रहती है, वहीं पे तो सैलरी देती है, वहीं पे सब कुछ करती है। देखो, इंडियन कल्चर में आप कितना कुछ कर लो, कितना ही समझा लो, आप कहोगे कि आप सोच बदलो, लुगाई का खाना बंद करो, ये कहना, ये सब कहने की बातें हैं। हकीकत है, मैं प्रैक्टिकल बता दूँ आपको, ये सब कहने की बातें हैं। जिस बंदे ने जॉब करने वाली पत्नी से शादी कर लिया है तो उसका मोटिव ये रहेगा कि मेरी वाइफ की पत्नी मेरे अंडर में रहे, मेरी वाइफ की जो सैलरी है वो मेरे ही अंडर में रहे। ये चेंज हो ही नहीं सकता। चाहे आप महिला जॉब करने वाली, उसके भाई पढ़ा लिखा उस जॉब करने वाला, उसकी भाभी भी आ गई तो वही महिला कहने लग जाएगी कि भैया तू पैसा घर पे दिया कर, तू तेरे मायके वालों को ना दे। कुल मिलाकर तो ये परंपरा, ये शेड्यूल है जो चलता आया है, चलता रहेगा। अभी इतना जल्दी आसानी से सोच चेंज करने होने वाली नहीं है। खासकर कि अपनी जनरेशन में आगे चल के सोच चेंज हो सकती है, लेकिन अपने जो माँ बाप की जनरेशन है, अभी फिलहाल वो जो वाली जनरेशन है, तो वह लोगों का ये होता है कि साहब बेटी का हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन आज की डेट में उल्टा सिस्टम हो रहा है, ये बात आप भी समझदार हो। इस वजह से अगर आपकी पत्नी साथ भी नहीं रह रही, आपको खर्चा पानी भी नहीं दे रही, देखो पति, कई बार ये होता है कि पत्नी जॉब करती, पति जॉब नहीं करता, आप दबा के मेंटेनेंस लिया करो, डरा मत करो। पत्नियां भी मेंटेनेंस लेती दबा के, आप भी दबा के मेंटेनेंस लिया करो, क्या दिक्कत है। और नहीं रह रही, डाइवोर्स का केस लगा दो, बहुत इजीली है। देखो, जॉब करने वाले पति पत्नी में डाइवोर्स होना बहुत आसानी होता है, बेनिफिट भी होते हैं काफ़ी। ना तो आपको मेंटेनेंस वगैरह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ना ही आपको कोई ग्राउंड बनाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नी जॉब नहीं छोड़ सकती आपके लिए, स्पेशल सिंपल सी बात है। वो अपने मायके पे रहेगी, आपके साथ रह भी नहीं सकती। अच्छे आपके सेपरेशन ग्राउंड बनेंगे, मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड बनेंगे आपके, बहुत ईजिली वे में आप इस चीज़ में डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन मेरा कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब यही होता है कि भाई आप दोनों सोच समझ के अपने इन बातों की, देखो एंड में जाके आपको दोनों को कमाना है, एंड में दोनों को रहना है, दोनों के बच्चे पालने हैं, सब कुछ आपको ही करना है। इस वजह से इन ग्राउंड को इन वजह मत बनाओ, और दोनों को समझना पड़ेगा, पति और पत्नी को, इस चीज़ को लेके, तभी जाके आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। अन्यथा आपको ये हो गया कि नहीं साहब अब तो मेरे को जॉब मिली हुई है, पति हत्ती कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आपका तलाक होना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता आपको। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद।